हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 5 वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हमने किए MCQs एंड 1 मार्क क्वेश्चन और मैंने 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक पार्ट 1 एंड दूसरा 1 शॉर्ट क्विक रिवीजन ऑफ वेक्टर्स। दोनों वीडियोस अगर नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को देखो एंड देन कम टू दिस पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप्स, 2 मार्क्स ईच। What is first one? The vector A bar is directed due north, mod A is given. The vector B is directed due west and its modulus is given 7. We have to find out mod of A plus B. नाउ स्टूडेंट्स, पहले मैं बताना चाहूंगी बेसिक्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। मॉड ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, दिस वी कैन राइट एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। आगे जाकर भी ये काम में आने वाला है, आगे के कुछ पार्ट्स में इसका यूज करना है। सिमिलरली अगर होगा a माइनस बी मॉड ब्रैकेट स्क्वायर, सो दिस इज a माइनस बी डॉट a माइनस बी एंड दिस वी कैन राइट आफ्टर सिंप्लीफाइंग a डॉट a दैट इज a स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर। ओके, अब ये कैसे आया? तो इसके लिए देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a डॉट a, उसे हम लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर या सिंपली a स्क्वायर। सिमिलरली b डॉट b, उसे हमने लिख दिया b स्क्वायर, a डॉट b डॉट a दैट इज 2a डॉट b। सो ये ध्यान में रखना है। और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ a परपेंडिकुलर टू b then their dot product is 0. So start करते हैं स्टूडेंट्स विद फर्स्ट वन। अब देखो यहां पर डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है? दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नाउ ए वेक्टर पॉइंट आउट करता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, बी वेक्टर पॉइंट आउट करता है वेस्ट की तरफ। डायरेक्टली गिवन नहीं है बट A एंड B दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर, सो डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 0। स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक फर्स्ट वन यूज करेंगे। ओके, नाउ सी हेयर A प्लस B, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर, दिस वी कैन राइट एज A स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस मॉड ऑफ b ब्रैकेट स्क्वायर। बट हेयर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट a डॉट b इक्वल्स टू 0। सो दस इन दिस केस मॉड ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। और डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि अगर a परपेंडिकुलर है b के तो a प्लस बी मॉड ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 0। ओके, कब? जब a और b परपेंडिकुलर होंगे। नाउ पुट हियर द वैल्यूज। मॉड a कितना? 24, मॉड b कितना? 7। So 24 square plus 7 square, 576 plus 49, 625. Therefore, A plus B mod root of 625, answer is 25 units. आते हैं सेकेंड वन पर, in which we have to show that these 3 points P, Q, R are collinear points. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट P बार, Q बार, R बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R। ओके, दीज आर द पोजीशन वेक्टर, मीन्स इन पॉइंट्स को हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे।
So therefore what is P bar? 4i plus 5j plus 2k. Q bar 3i plus 2j plus 4k. R bar 5i plus 8j plus 0k. These are the three position vectors of the point P, Q and R. अब हम यहां से निकालेंगे दो वेक्टर्स, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है P, Q, R. ओके, कहां पर है हमें पता नहीं, बट लेट अस टेक लाइक दिस. सो फाइंड आउट एनी 2 वेक्टर्स, कोई भी 2 निकाल सकते हैं. तो मैं निकालती हूं PQ, PR. PQ कितना? Q बार माइनस R बार, सॉरी Q बार माइनस P बार, टर्मिनल माइनस इनिशियल. डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं. 3i माइनस 4i माइनस i, 2j माइनस 5j माइनस 3j, 4k माइनस 2k प्लस 2k. ये हो गया PQ बार. अब हम निकालेंगे PR बार, R बार माइनस P बार. 5i माइनस 4i i, 8j माइनस 5j प्लस 3j, 0 प्लस 2k, 0 माइनस 2k, दैट इज माइनस 2k. अब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम 3 पॉइंट्स या 2 वेक्टर्स को कोलिनियर या पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं. एक बार हम रिवाइज करेंगे. सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स है A बार एंड B बार, और हम इन्हें दिखाना चाहते हैं कोलिनियर या फिर पैरेलल. तो पहला मेथड, शो दैट A इक्वल्स टू लैम्डा B. A इज स्केलर मल्टीपल ऑफ B. दूसरा मेथड, A क्रॉस B इक्वल टू 0 दिखा दो. फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट एंड शो दैट इट इज इक्वल्स टू 0. तीसरा मेथड, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. सो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. आई थिंक यहां पर सबसे इजी है फर्स्ट वन. तो देखो यहां पर PQ, आई कैन राइट PQ को क्या लिख सकते हैं, या PQ को लिखते हैं. ओके, माइनस साइन कॉमन लेते हैं. ये है PQ वेक्टर, राइट. माइनस लिया तो I बार प्लस 3j माइनस 2k. एंड व्हाट वी गेट, क्या मिल गया हमें? हमें मिल गया है यहां पर PR. ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? PR. सो इट मीन्स PQ बार equals to minus 1 PR bar. That is PQ is scalar multiple of PR. A scalar multiple of B. So therefore we can write that PQ parallel to PR. इसका मतलब PQ और PR वेक्टर्स कैसे हो गए? पैरेलल, क्योंकि PQ क्या है? स्केलर मल्टीपल ऑफ PR. बट पैरेलल नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? P पॉइंट P इज कॉमन. दोनों में P पॉइंट कॉमन है, और हमें पता है कि पैरेलल तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते. तो P पॉइंट इज कॉमन. सो दिस इंप्लाइज दैट PQR पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर. कैसे पॉइंट्स होगा ये? कोलिनियर. और यही तो हमें प्रूव करना है. थर्ड वन, स्टूडेंट्स, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, we have to find out the third direction angles. We know that there are 3 direction angles, alpha, beta, gamma. अल्फा एंगल x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल पॉजिटिव y एक्सिस के साथ, एंड गैमा पॉजिटिव z एक्सिस. ऐसा तो कुछ नहीं दिया, तो ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट अल्फा कितना 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, एंड गैमा वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, अब डायरेक्शन एंगल्स या डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? नाउ वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा कितना? 1.
यहाँ पर हम अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की जगह 45 डिग्री, बीटा की जगह 60 डिग्री और गैमा तो हमें फाइंड आउट करना है। सो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर, 60 होता है 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर और गैमा हमें फाइंड आउट करना है। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर cos square gamma 1 minus 3/4, that is cos square gamma 1/4. ओके, सो cos gamma क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1/4, सो प्लस माइनस 1/2। ये तो हो गई cos gamma की वैल्यू, बट हमें तो थर्ड एंगल निकालना है। सो ये पॉजिटिव है तो गैमा 60 डिग्री, ओके, बट नेगेटिव है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे हम 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और 120 डिग्री। दिस इज द थर्ड डायरेक्शन एंगल। फोर्थ वन देखेंगे जिसमें सी बार दिया हुआ है 3a माइनस 2b, देन वी हैव टू प्रूव दैट a बार b बार c बार देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अगर हम एक्चुअली ध्यान से देखें तो सी बार क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। जब किसी एक वेक्टर को हम दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। और स्टूडेंट्स अगर ए बी सी ये कोप्लेनर होते हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये कितना होता है 0, दैट इज देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट अब हम कैसे करेंगे, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, पहले वो बताती हूँ। और दूसरा बेसिक याद रखना कि ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, सी क्रॉस सी 0 होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। लेट अस टेक, कौन सी साइड लेंगे, LHS ए बार बी बार सी बार, इसे 0 दिखाना है। ए बार बी बार सी बार का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम यहाँ लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके, ये लिख दिया। यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है सी की वैल्यू, ए बार, बी बार की जगह बी बार, सी बार क्या दिया हुआ है 3a माइनस 2b, सी बार की जगह पुट कर दिया, इट इज गिवन, ओके। सो ये क्या हो जाएगा ए बार डॉट, अब पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा बी बार क्रॉस 3a बार माइनस बी बार क्रॉस 2b बार, बी बार क्रॉस 3a बार, बी बार क्रॉस 2b बार। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हम बाहर नहीं ब्रैकेट ही सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 साइड में b क्रॉस a माइनस 2b क्रॉस b। सो मैंने बताया था स्टूडेंट्स i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, a क्रॉस a सब 0, तो b क्रॉस b क्या हो जाएगा 0। सो ये हो जाएगा a डॉट 3b क्रॉस a, ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज a क्रॉस a क्या होता है 0, तो b क्रॉस b भी क्या हो जाएगा 0। अब a की डॉट प्रोडक्ट a डॉट, ये 3 तो बाहर ले लेंगे, b क्रॉस a, ओके। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें कोई भी वेक्टर रिपीट होता है, सपोज यहां पर b आ गया, ठीक है, सो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये a और ये a रिपीट है ना, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी
0 equals to RHS. So therefore ABC equals to 0. हम इतना बड़ा ना करके, जैसे मैंने बताया शॉर्टकट में भी कर सकते थे, हम लिख सकते थे सिंस, कैसे लिख सकते थे इसको, C is C bar equals to 3A minus 2B bar. C is linear combination of vector A bar and B bar. This implies that A, B and C are coplanar and coplanar है, so this implies that A dot B cross C equals to 0. फिफ्थ वन देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें मॉड A dot B equals to mod of A cross B and one more thing is given that A dot B जो है that is less than 0, मतलब नेगेटिव है. सो फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B. क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है. क्या छिपा है अभी क्वेश्चन में? ये जो दिया है ना, दैट A डॉट B इट इज लेस देन 0. सो पहले देखते हैं स्टूडेंट्स फंडामेंटल्स में, अगर इसका देखें बेसिक, सो A डॉट B क्या होता है? A डॉट B होता है मॉड ऑफ A mod of B cos theta, where theta is angle between vector A and vector B. अब अगर तुम ध्यान से देखो कि मॉड A ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव रहेगा, मॉड B मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव. तो अगर ये नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब, इसका इनडायरेक्टली मतलब है A डॉट बी नेगेटिव होने का मतलब, मैं यहां लिखती हूं सॉल्यूशन में, A डॉट बी नेगेटिव है. सो दिस इंप्लाइज कि हमारा cos थीटा नेगेटिव होगा, और cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा. थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूस. दो ही एंगल हो सकते हैं, या तो थीटा एक्यूट होता है या थीटा ऑब्ट्यूस होता है. इस केस में थीटा ऑब्ट्यूस होगा, ये फिक्स है. 90 और 180 के बीच में होगा, क्योंकि A डॉट बी नेगेटिव है, मतलब हम एक्यूट एंगल नहीं लिखेंगे. ओके, अब यहां से ये हो गया. अब ये देखते हैं, अब मॉड ऑफ A क्रॉस बी, A क्रॉस बी होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप, अगर होता A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B वेक्टर क्वांटिटी है, ये है उसकी डायरेक्शन. बट यहां पर मैग्नीट्यूड दिया है, सो वो ये हो जाएगा. ठीक है, अब थीटा एक्यूट होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. थीटा एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा. थीटा एक्यूट होगा तो भी ये पॉजिटिव आएगा, थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन तो दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. चलो अब हम यहां पर, ये हमने यूज किया, ये हमने कंक्लूजन निकाला एक कंडीशन से. अब हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं. नाउ व्हाट इज गिवन, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर देती हूं, बाद में यूज करेंगे. मॉड ऑफ A डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ A क्रॉस B. मैं इसे क्या लिखूंगी? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, इसका मॉड, क्योंकि A डॉट B होता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा. ओके, सो इधर आ जाएगा मॉड A मॉड B साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B सिंपल ये होता है. राइट, अब मॉड A मॉड B, अब ये मॉड कहाँ पर आ जाएगा? कॉस थीटा मॉड A मॉड B साइन थीटा. मॉड A से मॉड A, मॉड B से मॉड B कैंसिल, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकते. अब कॉस थीटा वाला जब ये मैं मॉड हटाऊंगी, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू साइन थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस साइन थीटा, और कॉस से डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1. टेन थीटा कितना हो गया? टेन थीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1. प्लस 1 भी हो सकती है, माइनस 1 भी. एक्यूट हुआ तो प्लस 1, ऑब्ट्यूस हुआ तो माइनस 1, लेकिन हमें तो पता है बट थीटा इज ऑब्ट्यूस, देयरफॉर टेन थीटा को हम माइनस 1 लेंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा?
ये होता है ना -1 वैल्यू किसकी होती है 45 डिग्री, ऑब्ट्यूस है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 180 - 45 135 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 135 डिग्री। 6.1 पर आते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज विच इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स whose direction ratios are given। अगेन इस टाइप का स्टूडेंट्स अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने लाइन्स एंड प्लेन्स में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इसके लिए पहले मैं बेसिक बता दूं कि अगर 2 वेक्टर्स है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है? तो ऐसा वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और ऐसा ही हमें कुछ इस क्वेश्चन में निकालना है। सो ये जो हमें 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, ये फर्स्ट लाइन के, ये सेकेंड लाइन के, तो इनको हम पहले 2 वेक्टर से डिनोट करते हैं। लेट b1 बार बी 1i + 3j + 2k एंड b2 बार लेते हैं -1i + 1j + 2k। हमने दोनों डायरेक्शन रेशियोज की लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, एक b1 और एक b2। नाउ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2, एक ऐसा वेक्टर जो b1 के भी परपेंडिकुलर है और b2 के भी परपेंडिकुलर वेक्टर। लेट n बार बी द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2। सो n बार क्या हो जाएगा? n बार इक्वल्स टू हो जाएगा b1 क्रॉस b2। ऐसा वेक्टर जो b1 के भी परपेंडिकुलर हो b2 के भी। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है? a b दोनों के परपेंडिकुलर a क्रॉस b, b1 b2 दोनों के परपेंडिकुलर b1 क्रॉस b2। तो कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाला जाता है। i j k 1 3 2 -1 1 2। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 - 2 - j, ये हो जाएगा 2 - -2 2 -2 दैट इज 2 + 2 और k ये हो जाएगा 1 - -3 दैट इज +3। तो इसे लिख देंगे 4i - 4j + 4k। So therefore finally direction ratios of a vector perpendicular to the two lines are 4 - 4 and 4। 7 क्वेश्चन देखेंगे। इफ a बार b बार c बार आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स a b c respectively and this relation is given, then we have to find out the ratio in which point c divides the line segment BA। It is very important कि यहाँ पर BA दिया है या AB। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। पहले इससे रिलेटेड बेसिक देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज ये लाइन सेगमेंट है AB और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर है A बार, इसका पोजीशन वेक्टर है B बार और ये है R बार। ये पॉइंट P क्या करता है? अगर इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है m/n में, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन R बार क्या होता है? MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N। कुछ ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में भी प्रूव करना है, ठीक है।
अब जरा ध्यान से एक बात नोट करने वाली यहां पर है, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन m/n। P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है m/n में, तो यहां लिखा कैसे जाता है वो ध्यान दो, m/b बार, m के साथ b बार, n के साथ a बार। तब हम बोलेंगे कि जो ये पोजीशन वेक्टर है r, ये a यहां से शुरू करेंगे, AB को डिवाइड करता है m/n में। तो जब हमसे यहां पर BA पूछा है तो BA का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये AB है, AB तो पहले B आया बाद में A, यहां पर BA है तो पहले क्या आना चाहिए, A बार बाद में B बार। वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगी जब हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा है पॉइंट C किस रेशो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट पहले तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में 5A बार, A बार, B बार, C बार are the position vector of points A, B, C respectively. Also, what is given? 5A bar minus 3 bar minus 2C bar equals to 0. So, यहाँ से मुझे C बार का बताना है रेशो, तो 2C बार क्या हो जाएगा, 2C बार को शिफ्ट किया तो क्या हो गया, 5A बार माइनस 3B बार। C बार क्या हो जाएगा, 5A बार माइनस 3B बार अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, 2 को वी कैन राइट 5 माइनस 3। ओके, अब यहां से मेन शुरू होता है। यहां पर दिया है BA मतलब पहले हमें A वाला लिखना है, बाद में हमें B वाला लिखना है। तो ऐसा ही है हमारे पास। अगर सपोज यहां पर क्या होता, BA की जगह AB, तो मुझे कैसे लिखना पड़ता, पहले B बाद में A। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर क्या दिया है, BA मतलब पहले A आएगा टर्मिनल, बाद में इनिशियल, ऐसा ही है ना, इसी फॉर्म में आया। तो देयरफॉर इसके आगे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला C डिवाइड्स किसे, BA। ओके, BA एक्सटर्नली इन 5/3। अब एक्सटर्नल लिखना है या इंटरनल, अगर यहां प्लस साइन आता तो हम इंटरनल लिखते, माइनस साइन आया इसलिए हम एक्सटर्नल लिखेंगे। C डिवाइड्स BA एक्सटर्नली इन 5/3। 8th one स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट वन, इफ A बार एंड B बार आर 2 वेक्टर्स एंड दीज 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो वही हम लिखेंगे, वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, इट इज गिवन। सो देयरफॉर यहां से रिजल्ट हम क्या निकालेंगे, दैट A डॉट B इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ओके, ये रिजल्ट आ गया गिवन से। अब हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, सो LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो LHS लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, A प्लस B होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही सॉल्व करा था। ये क्या हो जाएगा, A प्लस B डॉट A प्लस B, ये हो जाएगा मॉड A स्क्वायर प्लस 2A डॉट B प्लस मॉड B स्क्वायर। कैसे आएगा, A डॉट A मतलब मॉड A स्क्वायर, A डॉट B प्लस B डॉट A, वो हो जाएगा 2A डॉट B, B डॉट B मॉड B स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर, बिकॉज A डॉट B तो क्या है, 0 है ना। सो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर। ये हो गई LHS। अब हम सॉल्व करेंगे RHS।
RHS में क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट a कितना लिख दे, मॉड a स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a और ये प्लस b डॉट b, दैट इज क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, मॉड b स्क्वायर। अब a डॉट b तो क्या है, जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो है ना, सो ये क्या हो जाएगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। सो इसको फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही क्या है, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर, ये भी क्या है, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर। नेक्स्ट इज 9th वन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग pq। p और q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स भी दिए हुए हैं। एक बार r पॉइंट pq को इंटरनली डिवाइड करता है और एक केस में r पॉइंट pq को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ओके, सो दोनों में ही सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, एक में फॉर इंटरनल डिवीजन और दूसरे में फॉर एक्सटर्नल। सो हाउ टू स्टार्ट, लेट p बार q बार r बार be the position vectors of point P, Q and R. So what is P bar here? P bar तो हमें दिया हुआ है ना, P का पोजीशन वेक्टर। सो P बार कितना, 2i माइनस j प्लस 3k एंड Q बार, ये Q बार का है पोजीशन वेक्टर माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k। सो अब देखते हैं इंटरनली, फर्स्ट पार्ट, R बार डिवाइड्स PQ और पोजीशन पॉइंट R डिवाइड्स PQ इंटरनली इन 3:2। सो R बार क्या हो जाएगा, ये P बार ये Q बार, तो क्या हो जाएगा 3Q बार प्लस 2P बार अपॉन 3 प्लस 2। पुट हियर द वैल्यूज, 3Q के प्लेस पर प्लस 2P बार 2i अपॉन 5। सिंप्लीफाई दिस, माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k बार 4i 2j 6k अपॉन 5। माइनस 15 प्लस 4 इट इज माइनस 11i प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4j माइनस 15 प्लस 6 माइनस 9k अपॉन 5। दिस इज R बार। सो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ R पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस 11/5 I प्लस 4/5 J minus 9/5 K. Now students, for external you have to do just put here minus sign, that's all. अपॉन में 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन और सिंप्लीफाई कर लेना। चलो ओके, मैं ही कर देती हूँ इसको, इतना तो हो गया है, यहीं पर चेंजेस करते हैं। बोलो, माइनस 15 माइनस 4 कितना, माइनस 19 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 15 ओके एंड माइनस 6 माइनस 21 के। सो ये हो गया इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। सो आर बार क्या हो जाएगा, माइनस 19 8 माइनस 21। नेक्स्ट एंड द लास्ट शॉर्ट आंसर में, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स।
सो वेक्टर्स के नाम नहीं लिए तो लेट ए बार, फर्स्ट वाले को ए बार लेते हैं, सेकेंड वाले को बी बार। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने बताया था ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो वो होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तो वेक्टर हो गया, बट यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, एन कैप कैसे निकाला जाता है, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ये ऐसा वेक्टर है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जनरली एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर की जगह फाइंड यूनिट वेक्टर्स, तो हम साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस माइनस। बट यहां पर उन्होंने बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, मतलब एक ही वेक्टर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, उस केस में नेगेटिव नहीं लेंगे। ओके, अब हम निकालेंगे पहले ए क्रॉस बी। ये निकालने के लिए ए क्रॉस बी चाहिए, बाद में उसका मॉड चाहिए। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई जे के, आई कंपोनेंट 0 J1 K2, यहां पर I1 J1 K0, तो कितना हो जाएगा ये 0 - 2 माइनस J 0 - 2 प्लस K 0 - 1, सो -2I प्लस 2J माइनस K। ये हो गया A क्रॉस B। और हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। सो ये कितना हो जाएगा, -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 4 + 4 + 1 √9, दैट इज 3। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, है ना। तो नीचे लिखती हूँ, स्पेस कम है, ए क्रॉस बी मतलब -2I प्लस 2J माइनस K डिवाइडेड बाय 3, और वी कैन राइट दिस एज -2/3I 2/3J माइनस 1/3K। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया है फॉर 2 मार्क्स, और अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स फॉर 3 मार्क्स। फर्स्ट वन इज दिया है कि यहां पर 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसकी 2 वर्टाइसेस हमें गिवन है, वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स B, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, इसका जो सेंट्रॉइड है G, वो पॉइंट भी हमें गिवन है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स C ऑफ दिस ट्राइंगल। सो लेट हाउ टू स्टार्ट, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन है, अभी तुमने थर्ड वन में भी देखा होगा। सो कैसे स्टार्ट कैसे करना है, लेट A बार B बार C बार G बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट A, B, C and G respectively. Okay, so what is A bar here? A bar को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं 3I plus 1J plus 4K. What is B bar? -4I plus 5J minus 3K. And what else is given? G बार, G पॉइंट दिया तो हम G बार लिख सकते हैं, -1I प्लस 2J प्लस 1K। अब हमें निकालना है C बार, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, G बार क्या होता है, A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। पुट हियर द वैल्यू ऑफ G के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -1I प्लस 2J प्लस 1K।
ए बार के प्लेस पर 3i प्लस 1j प्लस 4k, बी बार के प्लेस पर -4i प्लस 5j माइनस 3k, सी बार वी हैव टू फाइंड आउट, तो सी बार के प्लेस पर सी बार ही पुट करेंगे अपॉन 3। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, ये फिगर रब कर देती हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। सो टेक 3 टू दिस साइड, 3 को हम शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, -3i प्लस 6j प्लस 3k बार, और इन दोनों को ऐड करते हैं, +3i माइनस 4i, i वाला i के साथ, तो ये हो जाएगा -1i बार, प्लस का 1j प्लस का 5j, ये हो जाएगा +6j बार, प्लस 4k माइनस 3k, ये हो जाएगा +1k बार प्लस c बार। ओके, सो यहां से निकालते हैं c बार, ये हो जाएगा -3i बार प्लस 6j प्लस 3k, इधर शिफ्ट करेंगे +1i माइनस 6j माइनस 1k, सॉल्व करते हैं i विद i, ये हो जाएगा -2i, j विद j, ये +6j माइनस 6j, ये हो जाएगा कैंसिल, 3k माइनस 1k, ये हो जाएगा 2k। सो ये हो गया c बार। अब हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स c, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स c क्या हो जाएगा, ये -2, j कंपोनेंट नहीं है मतलब 0 एंड k का कंपोनेंट 2। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने, बट नाउ टेट्राहेड्रन। अभी हमने किया था ट्राइंगल के केस में a b c, तो व्हाट इज g बार, फॉर्मूला क्या था, a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3। अब ट्राइंगल की जगह हम टेट्राहेड्रन ले रहे हैं जिसकी चारों वर्टाइसिस दी हुई हैं और हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो देखते हैं यहां पर, पहले टेट्राहेड्रन बनाते हैं। ओके, दिस इज टेट्राहेड्रन, यहां लिख देते हैं वर्टेक्स K L M N। अब एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, इसकी हमें सेंट्रॉइड निकालनी है। सो अगर देखो यहां पर हम कैसे, हाउ टू स्टार्ट, सेम जैसे अभी हमने पहले वाला किया था, लेट क्या लिखेंगे, A B C ना लेकर अभी हम क्या लेंगे, K L M N, तो लेट स्मॉल k l m बार n बार g बार be the position vector of points capital K L M N and G respectively. G is centroid of टेट्राहेड्रन K L M N। ओके, G को हमने सेंट्रॉइड लिया है। सो यहां पर K बार क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखो I J K, कितना 5i माइनस 7j प्लस 0k। L बार कितना होगा, L बार I 5j प्लस 3k। ओके, m बार 4i माइनस 6j प्लस 3k एंड n बार 6i माइनस 4j प्लस 2k, ये लिख दिया। अब यहां पर सेंट्रॉइड निकालनी है, तो फॉर्मूला g बार, वी नो दैट, फर्स्ट राइट डाउन है फॉर्मूला, a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3 ट्राइंगल के केस में होता है, और टेट्राहेड्रन के केस में होता है a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार अपॉन 4। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, k बार l बार m बार n बार डिवाइडेड बाय 4। तो ये चारों वेक्टर्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। सो पुट करते हैं यहां पर, इधर स्पेस कम है, यहां रखते हैं,
सो 5i माइनस 7j, 0 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, i प्लस 5j प्लस 3k, 4i माइनस 6j प्लस 3k, 6i माइनस 4j प्लस 2k अपॉन 4। ओके, अब i कंपोनेंट्स को एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा, i 5i प्लस i कितना 6i, 6i प्लस 4i कितना 10i, 10i प्लस 6i कितना 16i। ओके, 5 and 1 6, 6 and 4 10, 10 and 6 16, ये i हो गया। अब j वाले कंपोनेंट, इसमें -7 और 5, -2 एंड -6 -8 -12 आएगा। अब एक बार फिर से रीचेक करेंगे हम, ठीक है। -7i प्लस 5j कितना -2j, -2j -6j -8j -8j -4j -12j। अब k वाला देखेंगे, k वाला देखो इधर तो 0 है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 आना चाहिए। रीचेक करते हैं, k इधर नहीं, 3 प्लस 3 6, 6 and 2 8 डिवाइडेड बाय 4। वी कैन टेक 4 कॉमन, या 4 से डिवाइड, 16 अपॉन 4, सो 4i माइनस 3j प्लस 2k। सो देयरफॉर सेंट्रॉइड G क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा 4 -3 एंड 2। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें लाइन के डायरेक्शन रेशोज गिवन है 4 -12 18, और हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यहां देखो, ए डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी सी होते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है यहां पर, 4 -12 18। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर 4 -12 18। इट मीन्स ए कितना 4, बी कितना -12, सी कितना 18। अब हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 स्क्वायर -12 स्क्वायर 18 स्क्वायर, तो 16 प्लस 144 प्लस 324 कितना हो जाएगा ये 160, एंड ऐड करने पर आई थिंक 484, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 22। स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22, मीन्स 484 जो 22 का स्क्वायर होता है तो उसका रूट हो जाएगा 22। नाउ देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस एल कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो प्लस माइनस 4 अपॉन 22 2/11। ओके, एम कितना प्लस माइनस बी -12 अपॉन 22, तो कितना प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस 6 अपॉन 11। एन कितना प्लस माइनस सी, यहाँ पर फॉर्मूला इधर आ जाएगा बी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो कितना है यहाँ पर 12 अपॉन 22, दैट इज माइनस प्लस 6 अपॉन 11, एन प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, so 18 upon 22, that is 9/11. So therefore direction cosine of line क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 2/11
माइनस प्लस 6/11 प्लस माइनस 9/11। फोर्थ वन पर आते हैं, जिसमें हमें दिखाना है कि ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोप्लेनर है। कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर कैसे दिखाया जाता है? तो देखो, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सेड टू बी कोप्लेनर, इन्हें हमें कोप्लेनर अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? इफ ए बार डॉट बी क्रॉस सी 0, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी करने पर 0 आता है तो वी कैन से दैट ए बी सी आर कोप्लेनर, एंड इफ a dot b cross c is not equal to 0, it means a bar, b bar, c bar are non coplanar. ओके, सो अब हमें नॉन कोप्लेनर दिखाना है। इसका मतलब ए बी, अब ये तो 4 पॉइंट्स हैं, तो पहले हम 3 वेक्टर्स निकालेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? सेम जैसे अब तक हमने स्टार्टिंग की, लेट स्मॉल ए बार, बी बार, सी बार, डी बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। ओके, हमने इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मान लिए, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। मतलब हम इन चारों पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो देयरफॉर व्हाट इज ए बार हेयर? ए बार क्या होगा पता है ना, कैसे लिखते हैं? आई जे के, 2i माइनस जे प्लस 0 के। बी बार कितना? -3i 0j प्लस 4 के। सी बार -i माइनस j प्लस 4 के। एंड डी बार 0i माइनस 5j प्लस 2 के। ओके, हमने इन चारों पॉइंट्स को वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब ये 4 पॉइंट्स है और हमें इन्हें दिखाना है नॉन कोप्लेनर, मतलब हमें यहां से कितने वेक्टर्स निकालने हैं? 3 वेक्टर्स निकालने हैं। तो कौन कौन से निकालेंगे? हम निकाल लेते हैं ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। ए बी बार को कैसे लिखेंगे? बी बार माइनस ए बार, टर्मिनल माइनस इनिशियल, सी बार माइनस ए बार, डी बार माइनस ए बार। तो चलो निकालते हैं। अब माइनस कैसे करते हैं? ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ -3i 0j 4k माइनस 2i माइनस j प्लस 0k। चलो जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा? -3i माइनस 2i माइनस का 5i, 0 माइनस माइनस j मतलब प्लस का j, 4k माइनस 0k मतलब 4k। ओके, अब हम निकालेंगे ए सी बार -i माइनस j प्लस 4k माइनस ए बार 2i माइनस j प्लस 0k। ये कितना हो जाएगा? -i माइनस 2i माइनस का 3i माइनस j प्लस j कैंसिल 0j, 4k माइनस कुछ है ही नहीं तो ये क्या रहेगा? 4k। ओके, अब हम निकालेंगे ए डी बार। डी बार क्या है? 0i माइनस 5j प्लस 2k माइनस ए बार कितना है? 2i माइनस j प्लस 0k। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2i, -5 माइनस माइनस प्लस j तो ये हो जाएगा माइनस का 4j प्लस का 2k एंड दिस, सो इट विल रिमेन 2k। तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं, इन्हें दिखाना है नॉन कोप्लेनर। तो अब हम क्या निकालेंगे? ए बी डॉट, जैसे मैंने बताया था ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहां पर निकालेंगे ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। डिटर्मिनेंट की हेल्प से ए बी क्या पुट करेंगे? -5 1 4, ए सी -3 0 4, ए डी -2 -4 2। नाउ सॉल्व दिस।
इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट है, 0 आया मतलब कोप्लेनर, 0 नहीं आया मतलब नॉन कोप्लेनर। सो -5 क्या हो जाएगा ये, 0 माइनस -16 मतलब +16, -1 -6 प्लस माइनस प्लस, -6 माइनस का 8, ये हो जाएगा +8, फिर हम लिखेंगे +4, 12 -0, सो -5 × 16 -1 × 2 4 × 12, ये हो जाएगा -80 -2 +48, मतलब -82 +48, तो कितना आ जाएगा ये, आई थिंक -34, ओके, जो भी आएगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, इतना तो श्योर है कि 0 के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C एंड D आर नॉन कोप्लेनर। 5th वन पर आते हैं, जिसमें हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करनी है और हमें प्रूफ करके दिखाना है दैट A + B, B + C, C + A इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ABC। तो स्टार्ट करेंगे विद LHS। LHS में हम लिखते हैं A + B, B + C, C + A। बॉक्स प्रोडक्ट A B C, इसका मतलब क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C। तो हम इसे क्या लिखेंगे, A + B डॉट B क्रॉस C। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। सो ये हो जाएगा A + B, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। नाउ B क्रॉस C ओके, B क्रॉस A ओके, बट C क्रॉस C मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दैट I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, A क्रॉस A सब 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, बिकॉज A क्रॉस A कितना होता है, 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जितना हम सॉल्व कर सकते थे कर लिया, अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। पहले A की डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, फिर B की डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट B क्रॉस C प्लस A डॉट B क्रॉस A प्लस A डॉट C क्रॉस A, हो गई तीनों के साथ। अब B की डॉट प्रोडक्ट प्लस B डॉट B क्रॉस C, B डॉट B क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A। ओके, सिंपल था मल्टीप्लीकेशन। अब देखो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने बताया था अभी पहले क्वेश्चंस, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए, कि अगर ए बी सी में से कोई भी रिपीट होता है, 2 बार दिख रहे हैं मतलब उसकी वैल्यू 0। ये देखो ए 2 बार 0, ए 2 बार 0, बी 2 बार 0, बी 2 बार 0, मतलब टोटल 6 टर्म्स है, लेकिन 6 में से 4 तो 0 ही हो गई है ना, तो बची कितनी, यहां लिख देना, बिकॉज ए बी कोई भी 2 बार कोई भी आ जाए उसकी वैल्यू 0 होती है। तो बचा क्या हमारे पास, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम बॉक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बी सी प्लस इसे कैसे लिखेंगे, बी सी ए। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। बी सी ए वी कैन राइट सी ए बी, वी कैन राइट ए बी सी, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब मैं यहां लिखती हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी, दैट इज इक्वल्स टू
RHS. So therefore we can say that LHS is equals to RHS. So students, इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड ओवर करते हैं, बिकॉज ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 11 पार्ट्स है और बहुत लेंदी है आगे के, तो मैं उसको अपने नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 3 में लेने वाली हूँ. तो आज पार्ट 2 में सॉरी हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर अप किए. थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जिसे हमने कंप्लीट 10 पार्ट्स लिए और फोर्थ के हमने 5 पार्ट्स लिए. सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. Thanks for watching this video. Keep watching and keep learning.